हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। अभी मैं मौजूद हूं हावड़ा के इलाके में, जहां सूत्रों के मुताबिक द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को यह खबर पहुंची कि ई रिक्शा, जिसको टोटो कहते हैं दूसरी ज़बान में, उनको ई रिक्शे वाले को अरेस्ट किया जा रहा है किसी वजह से। और इस बारे में एक हिंदी पेपर ने एक आर्टिकल छापा जिसमें यह कहा जा रहा है कि हावड़ा में ई रिक्शा वाले हर चीज़ को मतलब लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए ई रिक्शा वगैरह चला रहे हैं। इसको लेकर के अभी हम लोग आ पहुँचे हैं एक सोशल एक्टिविस्ट एंड नेशनल टीवी पैनलिस्ट जिनका नाम इमरान खान है। वो इस मुद्दे पे काफ़ी सीरियस है और उनका क्या कहना है इस बारे में, उनसे हम लोग बात करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं द लोकल जर्नलिस्ट में। और ये मैं जानना चाहता हूं कि आज जो आर्टिकल मैंने देखा और वायरल हो रहा था कि इस वजह से ई रिक्शा वाले को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप अपना व्यू रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वक्त या बाद में जो भी देखेंगे, उनके लिए ये मैसेज है और ये बहुत क्लियर मैसेज है कि पेंडेमिक चल रहा। पेंडेमिक में कुछ अखबार जो कि हम एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठते हैं, बहस करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर, तो बहुत सा टाइम तो कुछ अखबार है जो बायस्ड है, उनको हम इग्नोर करते हैं, मगर किसी किसी वक्त में देना भी पड़ता है वो। तो अखबार ने पूछा तो मेरे को जितना ठीक लगा, मेरे जानकारी में नहीं था और मेरे जानकारी में यही है कि जो भी इस पेंडेमिक के लॉकडाउन में जो भी व्हीकल चल रहे हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चल रहे हैं या एसेंशियल कमोडिटीज़ के ड्यूटी के लिए चल रहे हैं, माने ख़रीद फरोख्त करके जो लाना सब्जी वगैरह। इसके अलावा देखिएगा रोड फांका हो जाता है, एक टाइम के बाद रोड फांका हो जाता है। अब जो कि यहाँ पर एक पार्टी जिसकी सरकार बनने जा रही थी, जिनके नेताओं के बातों के अनुसार, तो उनका सरकार तो बना नहीं। ये मैं क्यों कर रहा, मैं साफ करूँगा अगले इसमें बात में। ये क्यों कह रहा हूँ उनका सरकार नहीं बना? अब वो क्या कर रहे हैं, अखबारों के सहारे राजनीति कर रहे हैं। एक अखबार जब इंटरव्यू लेता है तो उसमें उसका अपना एक न्यूट्रल जर्नलिज्म का पार्ट छुपा होता है। उसको ये ध्यान में रखना होता है कि जर्नलिज्म जो है, जर्नलिज्म का जो एथिक्स है और प्रिंसिपल, उसको बरकरार रखना है। मैंने भी आज देखा है सनमार्ग में कि वो 17 नंबर वार्ड के टोटो वालों को दिखा रहे हैं, वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए गाड़ी चला रहे हैं, और यहाँ के लोकल लोगों को दिखा रहे हैं कि वो उनका इमरजेंसी सर्विसेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह से लोगों को भ्रमित करना, लोगों को वर्गलाना, प्रशासन को वर्गलाना ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस पेंडेमिक में लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन इमरान साहब, बात तो ये भी है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि किसी भी तरह के वाहन को अलाउड नहीं है अनटिल अनलेस उनके पास किसी तरह के लीगल कागज़ नहीं होते हैं जो वो चलाएं। तो इस मामले में आप इस चीज़ से जो आर्टिकल छपी उससे रिलेट करके किस नज़र से आप इसको देखते हैं? वो बात आपकी सही है। जितने भी जो हम लोगों का जो खाद्य सामग्री आता है सुबह में, एसेंशियल कमोडिटीज़ आता है, वो बिना किसी व्हीकल का तो आ नहीं सकता है। और पुलिस एक सीमित समय तक जो है हर चीज़ के लिए, जो सरकारी जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से एक सीमित समय तक देखिएगा। उसके बाद बाज़ार में आइएगा जब रोड पर, तो पुलिस की गाड़ी आती है और बाज़ार वाले को कह देती कि अब आपका टाइम हो चुका है, अब अपना दुकान उठा लीजिए। तो बस उसी दौरान जो भी लोग रिक्शा चलाते, जो भी कुछ कर देते, अपना 2 पैसा का इनकम उन लोगों का होता है। मगर ऐसे आप नहीं कह सकते हैं कि गाड़ी 24 घंटा चलती है किसी के भी। और हमको लगता है कि इस तरह से गरीबों के ऊपर राजनीति करना लोग बंद करें। और रहेगी बात एक साइकिल रिक्शा वाले की या बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा वाले की, आप कभी भी इन दोनों के जीवन के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को इस बारे में ध्यान लेना चाहिए कि इन लोगों की घर परिवार कैसे चलेगा अगर ये लोग नहीं चलाएंगे। तो सरकार, बेशक पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, उसको पालन करना चाहिए हम सबको, मगर साथ ही साथ हमको कोई नीति निर्धारण करने से पहले ये भी सोचना होगा कि किसी का लाइवलीहुड वहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है, किसी पेशे से कोई लोग जुड़े हुए हैं, उसका लाइवलीहुड सफ़र करेगा, उसके बारे में भी नीति निर्धारण करने वाले लोगों को सोचना चाहिए। हम सरकार गढ़ते क्यों, हम सरकार बनाते क्यों हैं? अगर हम ही अपना सब कुछ निवारण कर सकते थे
कर लेंगे, अगर कर सकते हैं या कर लेंगे, तो फिर राजकीय व्यवस्था नहीं होती, राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं होती। तो आपको क्या लगता है, जो रजिस्ट्रेशन करा के चला रहे हैं, जो एसेंशियल सर्विस के लिए जो ई रिक्शा वगैरह चल रहा है, अपार्ट ऑफ दैट जो भी ई रिक्शा वगैरह चल रहे हैं, वह किसी मजबूरी से, आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो किस वजह से चला रहे होंगे अगर उनके पास किसी तरह की परमिट नहीं है तो? मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है, आएगा तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। और किस तरह से आप ये जो ई रिक्शा वाले के, जो आप सरकार को या प्रशासन से किस तरह के सवाल आप देखना चाहती हैं, या किस तरह की मदद चाहते हैं उन ई रिक्शा वालों को जो मजबूरी में, अभी भी लॉकडाउन के वक्त में मजबूरी में किसी भी वजह से अगर वो चला रहे हैं, तो उन तक क्या सहायता आप सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं जो वहाँ तक पहुँचे? इसको आप थोड़ा एलुब्रेट करके आप बताएं जनता को, ताकि टिकियापाड़ा के अवाम को भी, और जो 17 नंबर 20 नंबर में जो ये आर्टिकल के द्वारा एक जो आप बता रहे थे कि एक भ्रमित किया जा रहा है, हाँ, वो क्यों क्लियर हो पाए? हाँ, बता रहा हूँ। वहाँ उस पेपर में जो छपा है सनमार्ग में कि 17 नंबर वार्ड के जो टोटो ड्राइवर्स हैं, वो लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज चला रहे हैं, जो कि वहाँ पर एक भाजपा का एक्स काउंसलर है, वहाँ भाजपा का नेता भी है। तो इस तरह से आज पश्चिम बंगाल का वातावरण शांतिप्रिय है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार आई है। इस तरह से एक एडजेसेंट वार्ड में एक खलफसाद लगेगा पेपर के द्वारा, तो वो ठीक नहीं है। आपने टोटो वालों को लेकर के एक आंदोलन वगैरह भी, हाँ, 2018 में किया था। इसी वजह से आप इस पे आवाज़ उठाएं? हाँ, हमको सफाई भी तो देना होगा आके, क्योंकि भाई इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। तो आप इस चीज़ को और कुछ मैं चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि सरकार, जो इस पेशे से जुड़े लोग हैं, जिनका लाइवलीहुड इसी पेशे पे निर्भर करता है, जिनका बाल बच्चों का सब कुछ इस पे निर्भर करता है, उनका फूड, उनका दूध, बहुत बुरा हाल है। यहाँ तक कि जो पिछली लॉकडाउन हुई थी पिछले साल, उसमें बच्चों की शादी का जेवर जो था, वो लोग टोटो वालों ने, ई रिक्शे वालों ने बंधक करके चलाया। अब उनके पास पैसा नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को, प्रशासन को सरकार के पास ये मैसेज भिजवाना चाहिए कि इन लोगों का बहुत बुरा हाल है। ये तो यहाँ के आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इन तरह के मसलों पे लुकआउट किया जाए, ताकि इन लोगों को सहायता मिले। हाँ, बेशक ये लोगों की जो लोकल लीडरशिप है, उनको भी ध्यान देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई ध्यान दे या ना दे, मेरे मन में ये पीड़ा जगी है, मेरे मन में ये दर्द हुआ है, तो मैं खुल के आके अपनी बात को रख रहा हूँ संयम के साथ। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। मुझे लगता है इस जो कोरोना काल जो चला है, जो पेंडेमिक का जो असर पड़ा है, ये अब लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीबों के पास, मजदूर तबका के पास पैसा नहीं है। मुझे लगता है इन लोगों को सरकारी सहायता टोटो ड्राइवर्स को माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए। ऐसा कई उदाहरण है। पिछली लॉकडाउन में भी दिल्ली सरकार ने रजिस्टर्ड टोटो ऑटो वाले को पैसा दिया था। तो सरकार को नैतिकता के आधार पर इन लोगों को कुछ ना कुछ सहायता देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इमरान साहब। ये थे हावड़ा से एक सोशल एक्टिविस्ट एंड नेशनल टीवी पैनलिस्ट इमरान खान साहब, जो कि टोटो रिक्शा वाले के दर्द को बयान कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें पुलिस अरेस्ट भी करी है। आज जहां कहीं जो सूत्रों के मुताबिक जहां खबर मिली है, अरेस्ट भी किया गया है, और ई रिक्शा वालों के लेके बहुत परेशान दिखाया जा रहा है। और इनकी मांग है कि सरकार और प्रशासन इस पर काम करे और वहाँ तक सहायता पहुँचाए। अभी हावड़ा टिकियापाड़ा से कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, हमारे साथ आप कनेक्ट रहें। द लोकल जर्नलिस्ट टीम आपको ताज़ा खबरों के साथ इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक में जुड़ती रहेगी। जब तक के लिए बने रहें, हमें दे इजाज़त। द लोकल जर्नलिस्ट, थैंक यू।